घरों की बिक्री के मामले में मुंबई ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में मुंबई में कुल 10,550 घरों की रजिस्ट्री हुई है। इससे राज्य सरकार को 790 करोड़ की आय हुई है। इस खबर पर और थोड़ा से डिटेल्स लेते हैं। दीपक यादव हमारे साथ है, मेरे सहयोगी। दीपक, बताइए कि किन किन सेगमेंट्स में ये घर बिक रहे हैं, कौन खरीदार है, किस तरह से ये पूरा ट्रेंड दिख रहा है? देखिए दीपक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 10-10 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा तकनीकी तौर पर समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पहली बार 10,000 साढ़े 10,000 घर बिके हैं। इससे पहले भी आंकड़ा इससे ऊपर जा चुका है। अभी भी ये रिकॉर्ड जो है मार्च से नहीं टूटा है। मार्च में 13,151 घर बिके थे, जो बहुत ज़्यादा थे। 10 साल का रिकॉर्ड तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगस्त में अगर आप कहिए, सिर्फ अगस्त में, तो 2013 में अगस्त में जितने घर बिके थे उससे अगर आप साल दर साल आगे आते जाइए तो आज की डेट में यानी 2023 में सबसे अधिक घर बिके। अगस्त में इससे पहले इतने ज़्यादा घर कभी नहीं बिके, हालांकि 10,000 से ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले बताया। मार्च में 13,000 घर बिके थे, अप्रैल में 10,514 घर बिके थे, मई में थोड़ी बिक्री कमज़ोर हुई थी, फिर भी 9,800 घर बिके थे, जुलाई में 10,221 और अगस्त का आंकड़ा आपके सामने है 10,550 घर। अब कीमत के आधार पर अगर आप देखना समझना चाहें तो कीमत में 1 करोड़ से ऊपर के जो घर हैं, 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर के घर, उनका 57% हिस्सा है, यानी सबसे ज़्यादा घर वही बिक रहे हैं। 1 करोड़ से नीचे के जो घर हैं कीमत के, उनका आंकड़ा 43% है, यानी 43% घर 1 करोड़ से नीचे और 57% घर 1 करोड़ से ऊपर के। बीते 3 साल में ये स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, यानी 2021, 2022, 2023 में अगर आप देखिए तो जो 1 करोड़ से ऊपर के घर हैं, लग्जरी घर हैं, अपर मिड सेगमेंट है या अल्ट्रा लग्जरी घर हैं, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है, सबसे ज़्यादा बिक्री उनकी देखी जा रही है। अफोर्डेबल सेगमेंट की बिक्री लगातार कमज़ोर होती हुई दिख रही है, जो हमने इस बार भी देखा। अगर आप 10 साल के आंकड़े जनवरी और अगस्त के देखने की कोशिश करें, अभी जो आंकड़ा पेश हुआ है उसमें 8 महीनों की डिटेल दी गई है, तो 2013 में 44,583 घर बिके थे और 2021 के बाद से ये आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 2021 में 78,000, 2022 में 86,000, 2023 में 83,000 घर बिके हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा जा रहा है कि सेल्स बढ़ी है, लेकिन सिर्फ मुंबई का ये आंकड़ा है। स्टैंप ड्यूटी के आधार पर बताया गया है कि कितने पंजीकृत हुए हैं घर स्टैंप ड्यूटी के आधार पर और क्या रेवेन्यू सरकार के पास आया है। तो बाकी जगह का क्या हाल है? ये तो सिर्फ मुंबई की बात है, वो उसमें कुछ डिटेल है? बाकी शहरों में अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में 2 ही शहर हैं जिनका डेटा हम देख पाते हैं। मुंबई है, पुणे है, हालांकि थाने का भी वो मुंबई में ही MMR में ही आ जाता है एक तरह से। तो मुंबई और पुणे का ही ज़्यादातर हम डेटा देखते हैं, लेकिन ये डेटा हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई में स्टैंप ड्यूटी के आधार पर ये बात निकल कर आई है। 10 साल का रिकॉर्ड ज़रूर टूटा है, लेकिन सिर्फ अगस्त में 2013 से लेकर 2023 तक अगस्त में जो बिक्री हुई थी उसमें अब तक ये सबसे ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया इन डिटेल्स के लिए दीपक आपका। थैंक यू सो मच।